हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द मैथ्स मास्टर क्लास। होप्स आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जोश और जज्बात के साथ मैथमेटिक्स में जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था उन सब चीज़ों को कई बार रिवीजन करके अब अप टू डेट हो गए होंगे। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू और पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है वो करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग एकदम रॉक सॉलिड मजबूत हो जाएं पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर में। फिर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है सीधे एकदम उड़ा दें उसको। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है, जस्ट क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का तो इस वजह से 2 लिखा हुआ है और 0.1 है तो पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन कहता है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखा, अब लास्ट वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो एक्स एक्सिस को जितनी बार वो इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं उस पॉलिनोमियल के। कुछ याद आया आप लोगों को? तो या अगर नहीं याद आया है किसी को तो पहली वीडियो देख के उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लीजिएगा। अभी कोई लेट ऐसी बात हुई नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइन। तो देख रहे हैं आप जो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस के। तो इसके एक्स एक्सिस को कट करने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप समझ गए होंगे पहले ही, ज़ीरो होगा। मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगी। तो अब दूसरे वाले को देखिए। दूसरे वाले में जो लाइन जा रही है जो प्लॉट का वो ऐसे जा रही है कि एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट के यहाँ पे। तो इंटरसेक्ट एक जगह पे हुआ है और दूसरी जगह होने की कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं। तो इसका जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा वो 1 होगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए 3 जगह पे कट कर रही है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए? 3। अच्छा, अब आगे वाले पे आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 1 2 जगह पे कट कर रही है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हुए। अगले वाले में देखिए 1 2 3 4 तो 4 ज़ीरोज़ हुए। अगला देखिए 1 2 3 ज़ीरोज़ हुए। अच्छा, जैसे ये 3 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरोज़ हो रहे हैं इस या 1 ज़ीरो हो रहा है, इससे हम एक चीज़ और कंक्लूड कर ले रहे हैं कि जहाँ पे 4 ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे मिनिमम जो डिग्री किसी की होने की पॉसिबिलिटी है एक मतलब पॉलिनोमियल की वो 4 होगी, क्योंकि 4 होगी तभी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 हो सकते हैं। 5 होगी तब भी 4 हो सकते हैं, 6 होगी तब भी 4 हो सकते हैं, लेकिन 4 मिनिमम उसकी डिग्री होनी ही चाहिए, तब 4 मैक्सिमम ज़ीरोज़ आ सकते हैं। उसी तरीके से 3 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। चलिए ये सब तो आप खुद ही कंक्लूड कर लेंगे आगे चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2.2 मतलब एक्सरसाइज 2.2। इसमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके आगे देखेंगे। इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं लेकिन 2 क्वेश्चन के सब क्वेश्चन हैं 6-6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, ज़ीरोज़ तो निकाल ही लेंगे, अब रिवाइज़ कर लेते हैं कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। होप आप सब लोगों को पता होगा कि ज़ीरोज़ किसे बोलते हैं और कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। कोफिशिएंट आप लोग को याद हो जैसा कि कोई भी टर्म हो उसका जो न्यूमेरिक फैक्टर होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये है एक टर्म -2x, इसमें जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट है ये -2 है। तो आप लोग इस तरीके से इसको याद रखिएगा। तो एक बार रिवाइज़ भी कर लेते हैं ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि ज़ीरोज़ हुए अल्फ़ा और बीटा, तो रिलेशन कैसे आता है। और कोई भी पॉलिनोमियल हुई ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा
इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था, सी अपॉन ए। तो अब ये रिवीजन हो गया। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला वाला जो सब क्वेश्चन है उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसके ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करते हैं। तो ज़ीरोज़ के लिए इसे हम सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमने इसको दो टर्म्स में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर क्या आ रहा है, x माइनस 4, फिर x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये दो ज़ीरोज़ हो गए आपके, 4 और माइनस 2। तो अल्फ़ा हो गया ये और बीटा हो गया ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 हुआ, और जो कि होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट ऑफ बी का, तो ये माइनस 2 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इक्वल टू 2। तो देखिए ये और ये बराबर आ गया। फिर अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 8 कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8। तो ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, मतलब रिलेशन आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2s कॉमन है, 2s यहाँ भी आ गया, फिर माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या आया, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो रूट क्या आए इसके, 1/2, 1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। और ये होना क्या चाहिए, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ बी। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, माइनस 4, और अपॉन एक्स एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन एस स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू 4 है। तो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रखा है पॉलिनोमियल को। जैसे लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 6 3 18 होता है, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ और यहाँ से 3x कॉमन, 3x कॉमन लेते ही 2x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 2x माइनस 3 हो जाएगा, फिर 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1/3 हो जाएगा और दूसरा वाला 3/2 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, सही तो है ना, 1/3 और 3/2। हाँ ठीक है, तो ये अल्फ़ा हुआ और ये बीटा हुआ। अब देख लेते हैं, अल्फ़ा
प्लस बीटा क्या होगा 1/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 9 11 अपॉन 6 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, नहीं, ये कुछ गलत इसमें आ रहा है। यहाँ पे आएगा आपका -1/3। देखिए यहाँ पे 3x + 1 का जो आएगा सोल्यूशन वो x = -1/3 आएगा। यहाँ पे 3/2 सही है, तो -1/3 यहाँ पे होगा, तो ये -2 हो जाएगा। फिर -2 होते ही ये चीज़ आ जाएगी आपकी 7/6। ठीक है, अब देखिए, अब सोल्यूशन तो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का ये, और अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ये आया, फिर -7 आया अपॉन 6 आया इक्वल टू 7/6। ठीक है, फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा देख लेते हैं, -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ये कट गया इक्वल टू -1/2। अब वैसे देख लेते हैं, फिर -3/6 इक्वल टू -1/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। यहाँ और यहाँ से 4u कॉमन आएगा, 4u। ठीक है, फिर ये आ जाएगा u + 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो सोल्यूशन क्या लिख रहा है, u = 0 हो जाएगा और u = -2 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2, फिर कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे u होगा, u का u का कोफिशिएंट 8 है, तो -8 अपॉन u² का 4 है, तो ये भी -2 हो गया। ये और ये इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरीफाइड है। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 0। क्यों आएगा 0? 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब कोफिशिएंट से देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट में +0 मान सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको 0 लिखेंगे। 0 अपॉन u² का कोफिशिएंट 4 इक्वल्स टू 0, तो ये भी और ये भी वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें t² - 15 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन मान लेते हैं। फिर t² इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। फिर t की वैल्यू क्या आएगी या बच्चों, -√15 और √15। क्यों? क्योंकि t की जगह पे -√15 रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 15 आएगा, और t की जगह यहाँ पे √15 रखेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 15 आएगा। तो इसके दो ज़ीरोज़ हुए, तो फिर ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -√15 + √15 इक्वल्स टू 0। अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ t होना चाहिए था, लेकिन t का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, अपॉन t² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये इक्वल्स टू 0, और ये इक्वल आ गया, तो वेरीफाइड है। फिर अल्फ़ा और बीटा देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हो जाएगा -√15 मल्टीप्लाइड बाई √15 इक्वल्स टू -15, और ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म -15 है ही है, t² का टर्म कोफिशिएंट 1 है इक्वल्स टू -15, तो ये भी वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये है हाँ 3, क्या हो रहा है ये, 3x² - x - 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, जैसे ही x कॉमन हुआ 3x - 4, फिर यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा,
3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, फिर अब अल्फ़ा प्लस बीटा देख लेते हैं। -1 प्लस 4/3 इक्वल्स टू -3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। माइनस द टर्म ऑफ x -1 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, 1/3 ये आ गया, ये और ये वेरीफाइड है। फिर अल्फ़ा और बीटा देख लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इक्वल्स टू -4/3। अब ये हो जाएगा कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। कांस्टेंट टर्म क्या हुआ? -4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? 3, तो ये -4/3। ये और ये इक्वल है, तो ये भी वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये जो 1/4 है ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये -1 जो है अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज़ दे रखी है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है हमें। मतलब अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता था और उसके बाद हम अल्फ़ा बीटा निकालते थे और कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को वेरीफाई करते थे, लेकिन अब हमें रिवर्स प्रोसेस करना है। तो अब हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं, या क्या रिलेशन होता है मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़ से कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि कैसे आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a हो जाता है, और अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू c/a हो जाता है। ठीक है, अब हम जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, x² को डिवाइड कर दिया a से, तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं मान लीजिए, तो x² आ जाएगा, b/a आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस c/a आ जाएगा इक्वल्स टू 0। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने a से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा में भी डिनोमिनेटर में a है और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा में भी डिनोमिनेटर में a है। तो अगर किसी तरीके से मैं a को नीचे ले आऊँ, फिर मैं कुछ रिलेशन फाइंड आउट करके इनको वहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए b/a जहाँ पे लिखा है, अगर हम इसको किसी तरीके से नेगेटिव बना सकें, इसमें नेगेटिव साइन ले आएँ, तो अल्फ़ा और बीटा को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, x² माइनस फिर -b/a, समझ गए ना आप बात, x प्लस c/a, c/a की जगह तो हूबहू अल्फ़ा बीटा रख सकते हैं। अब देखिए, इसके माइनस और इसके माइनस पुट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, आगे बढ़ गए, x² फिर माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। बात समझ गए आप? मतलब अगर हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखा है, तो अगर हम ये वाली लाइन याद कर लें और जैसे ही ये दिया हो हम यहाँ पे पुटअप कर दें उनकी वैल्यूज़, यहाँ पे पुटअप कर दें वैल्यूज़, तो तुरंत हमको पॉलिनोमियल या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो आप लोग इस पूरे के पूरे चीज़ को याद रखिएगा कि किस तरीके से ये डिराइव किया गया है। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख देता हूँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यही होगी पॉलिनोमियल। ये मैंने इस वजह से ऊपर लिखा है ताकि आप लोग को अभी
बार बार दिखता रहे और याद हो जाए, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 रखना है और अल्फ़ा बीटा की जगह -1 रखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4, ठीक है। x अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रखना है, -1 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये हो गई ना। इसमें तो कुछ रहा नहीं। अब देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 क्वाड्रेटिक, ठीक है, √2x प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/3 लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, 1/3 को ऊपर लेके आ जाएंगे और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो ये नल आउट हो जाएगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सम ऑफ 2 ज़ीरोज़ दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ज़ीरोज़ दे रखा है, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब समझिए x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल्स टू 0, x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 और 1 दे रखा है, तो x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पे मैं नहीं लिखूँगा, इस पे आप लोग खुद याद रखिए कि किस तरीके से जो है इक्वेशन होती है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगले वाले में x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारे लगभग सारे सवाल सॉल्व हो गए हैं। अब समरी है, ये एक बार ही पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या क्या पढ़ा है एक बार समराइज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि सारा कुछ हमने कवर कर लिया इन 2 वीडियोज़ में या नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो याद आ गया होगा, आप लोगों को पढ़ लिया था। जो लीनियर होती है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करती है, ये भी आपको याद आना चाहिए। क्वाड्रेटिक होती है 2 जगह पे कट करती है, क्यूबिक होती है 3 जगह पे कट करती है, ये मैक्सिमम इतनी जगह पे कट कर सकती है, ठीक है। अब जो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x with real coefficient is of the form ax² plus bx plus c where a, b and c are real numbers with a not equal to 0। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक कैसे रह जाएगी, ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर यही बचेगा हमारे पास, तो ये लीनियर हो जाएगी। इस वजह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर precisely the x coordinate of the point where the graph of y equal to px intersect, ये याद आ गया होगा आप लोगों को। पहला ही क्वेश्चन भी इस वाले वीडियो में हमने ऐसा ही किया था। A quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial have at most 3 zeros, ये भी आप लोगों को अब तो यार चुटकियों में पता चल रहा होगा। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, देन ये तो याद ही आ रहा होगा आप लोगों को, इसको तो बताने की क्या सच कोई नीड है नहीं। अब देखिए
क्यूबिक वाले के लिए हमने नहीं पढ़ा था। अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन समरी में दे रखा है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इनके रिलेशन क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू सेम एज इट इज़ माइनस बी अपॉन ए, जैसा कि क्वाड्रेटिक में था। अब जैसे देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से पॉसिबल है। दो ज़ीरोज़ का तीन में से एक साथ, फिर दो ज़ीरोज़ का अलग वाले एक साथ, फिर जो दो बचे उनका एक साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, और इनके मल्टीप्लिकेशन का सम ये हो जाएगा सी अपॉन ए, जो कि वहाँ पे दो ज़ीरोज़ के मल्टीप्लिकेशन का होता था। अब फाइनली ये चीज़ याद रखनी होगी, अल्फ़ा बीटा और गामा का माइनस द कांस्टेंट टर्म अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये कभी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, तो हम इसको देख लेंगे आगे और। ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए। आगे हम लोग जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। थैंक यू, बाय।